गोजो क्लेन एक ऐसा क्लेन जिसके अंदर लोग नहीं मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, वो भी 6 साइज मॉन्स्टर्स। किसी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मारने के लिए भी अकेले ही काफी होते हैं एंड चाहे तो वो अकेले ही किसी क्लेन से भी मुकाबला कर सकते हैं एंड उसको भी हरा सकते हैं। लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल है गोजो क्लेन, इसीलिए उसे जुजुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल क्लेन कहा जाता है। बट आखिर इस क्लेन की हिस्ट्री क्या है? ये 6 साइज यूजर बहुत पहले से ही जन्म लेते थे एंड क्या गोजो क्लेन स्टार्टिंग से ही नंबर 1 पर था या फिर क्या है इसकी हिस्ट्री? आइए आज की वीडियो में ही जानते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड हाँ हाइप भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो गोजो क्लेन हाई नेरा से ही एग्जिस्ट करता था। जिस हाई नेरा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था सुकुना, वहीं से ये गोजो क्लेन बिलोंग करता था। एंड इस क्लेन का पूर्वज है मिशिजाने सुगुवारा, जो जापान की 3 सबसे पावरफुल स्पिरिट्स में से एक था एंड उसने ही इस क्लेन को क्रिएट किया था। एंड यही वो सबसे बड़ा रीजन है जो बताता है गोजो और यूता भाई भाई है। तो देखो स्टार्टिंग से ही ये क्लेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर जब इस क्लेन में 6 आई यूजर पैदा होने लगे जो कि तेंगेन की मर्जन की वजह से होते थे, क्योंकि तेंगेन को मर्जन होने के लिए बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए होती थी, वरना उसके मर्जन होने से पहले ही कोई ना कोई आगे उसे रोक सकता था, जिससे पूरी जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में ही तहलका मच सकता था। एंड केनजाकू जिसने ये काम बार बार करने की कोशिश भी की, मतलब कि तेंगेन की मर्जन को रोकने की कोशिश भी की, बट हर बार किसी 6 आइस यूजर ने उसे रोक लिया एंड वो तेंगेन की मर्जन को कंप्लीट होने से कभी नहीं रोक पाया। तो कौन कौन थे वो 6 आइस यूजर एंड कैसे गोजो क्लेन नंबर 1 पे आया, आइए बताता हूँ। देखो गोजो क्लेन में सबसे पहला 6 आई यूजर पैदा हुआ 1000 साल पहले, मतलब कि हाई नेरा में। एंड उसके पैदा होते ही गोजो क्लेन टॉप 3 क्लेन में आ गया था, मतलब वो लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल था। एंड हाँ हमको पता है कि 6 आई यूजर इतने पावरफुल होते ही हैं। एंड उसके पैदा होने के कुछ साल बाद ही तेंगेन का मर्जन था जिसको उसे कैसे भी करके कंप्लीट होने देना था, बट केनजाकू ने इसमें बीच में अड़ी करने की कोशिश की, मतलब कि उसको रोकने की कोशिश की। बट वहीं पर आकर इस 6 आई यूजर ने केनजाकू को बहुत बुरी तरह हरा दिया एंड केनजाकू को मजबूरन वहां से भागना पड़ा एंड तेंगेन का मर्जन कंप्लीट हो गया, जिससे इस 6 आई यूजर ने तो अपना काम निभा दिया जो करना था। एंड इसकी मौत भी नॉर्मल तरीके से हुई थी, जो नॉर्मल इंसानों की होती है लास्ट में जाकर। बहुत बूढ़ा होने के कारण ये मर गया था। जब दूसरा 6 आई यूजर पैदा हुआ था तो केनजाकू ने उसे मारने का सोचा एंड सोचा कि अगर यही मर जाएगा, मेरे रास्ते का कांटा ही हट जाएगा, तो शायद मैं तेंगेन के मर्जन को रोक पाऊंगा। एंड केनजाकू ने उस 6 आई यूजर को मार दिया, बट उसे नहीं पता था कि ये तो एक चक्र है, जब भी तेंगेन मर्जन होने जाएगा तो एक ना एक 6 आई यूजर तो आएगा। एंड केनजाकू के मारने के बाद भी एक 6 आई यूजर उसके अगले दिन भी पैदा हो गया, जिसे देखकर केनजाकू पूरी तरह शॉक हो गया एंड उसने भी केनजाकू के प्लान को फेल कर दिया एंड केनजाकू यहाँ भी फेल हो गया एंड उस 6 आई यूजर की भी डेथ नॉर्मल तरीके से हुई। एंड अब उसके बाद हुआ चौथा 6 आई यूजर पैदा, जो कि हुआ था ईदो एरा में, मतलब कि अभी प्रेजेंट समय के 400 साल पहले। एंड वो पता है कितना ज्यादा पावरफुल पैदा हुआ था? लिटरली उसके पास 6 आइज तो थी, बट उसके साथ उसके पास इन्फिनिटी भी थी, जो कि अभी गोजो के पास है, वो उसके पास भी थी। इस कारण उसे केनजाकू तो कभी हाथ भी नहीं लगा पाया एंड उसने भी केनजाकू के प्लान को पूरी तरह फेल कर दिया। बट उसकी मौत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई थी। उसकी मौत पता है कैसे हुई थी? उसकी मौत जेनिन क्लेन के मुखिया से लड़ते समय हो गई थी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर उसके पास लिमिटलेस थी तो जेनिन क्लेन के मुखिया ने उसको कैसे मारा? तो देखो जो जेनिन क्लेन का मुखिया था वो भी नॉर्मल इंसान नहीं था, उसके पास भी 10 शैडो टेक्निक थी एंड उसने उस फाइट के अंदर मोहोरागा को समन कर लिया था, जिस कारण मोहोरागा ने उस 6 आई यूजर की लिमिटलेस को बाईपास कर लिया एंड उसको मार दिया। एंड मोहोरागा वहीं नहीं रुका, उसने उस जेनिन क्लेन के मुखिया को भी मार दिया जिसने उसको समन किया था, जिससे दोनों के दोनों ही मारे गए। एंड तभी से जेनिन क्लेन और गोजो क्लेन में भी टक्कर होने लगी थी, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। एंड उसके बाद 400 साल बाद पैदा हुआ एक और 5वां 6 आई यूजर, जो कि पूरी जुजुत्सु काइसेन सीरीज का लास्ट 6 आई यूजर था, जो कि था अपना गोजो सातोरु, जिसके पास 6 आइज के साथ साथ लिमिटलेस भी था, जिस कारण वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको कोई टच भी नहीं कर पाता था। एंड जुजुत्सु के हायर अप्स उसके ऊपर नहीं, वही जुजुत्सु के हायर अप्स के ऊपर कंट्रोल रखता था एंड सारी चीजें अपने हिसाब से चलाता था। बट वो तेंगेन की मर्जन को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए वो पैदा हुआ था। एंड ये मर्जन केनजाकू ने नहीं रोका, बल्कि उसकी तो हिम्मत भी नहीं थी इस मर्जन के बीच में आने की, क्योंकि उसे पता था कि 6 आई यूजर से पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। इस मर्जन को रोका था तोजी फुशिगुरो ने, जो भी एक जेनिन क्लेन का ही मेंबर था एंड उसको जेनिन क्लेन से निकाल दिया गया था। बट उसके पास थी हेवनली रिस्ट्रिक्शन, जिससे वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने तेंगेन को मर्जन को रोक दिया एंड गोजो सातोरु को भी लगभग मार दिया था। बट बाद में गोजो सातोरु ने वापस उसे मार दिया था, बट फिर भी तेंगेन का मर्जन तो रुक ही गया, जिसके लिए गोजो पैदा हुआ था, जिसपे गोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया, बट वो अब कुछ कर नहीं सकता था। एंड फिर लास्ट में गोजो सातोरु की लास्ट फाइट हुई सुकुना के साथ, जिसमें गोजो सातोरु ऑब्वियसली मारा गया। एंड इसके बाद लोगों को तो यही लगा था कि अब गोजो क्लेन टॉप 3 क्लेन में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली गोजो सातोरु मारा गया तो गोजो क्लेन तो उसमें रहने से रहा। बट यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि गोजो के मरने के बाद गोजो क्लेन का हेड बना दिया गया यूता ओकोत्सुकु, जो कि पूरी जुजुत्सु काइसेन की इंटायर सीरीज में गोजो के बाद सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता था, या फिर मान सकते हैं सुकुना के बाद। बट हाँ, लेकिन वो पावरफुल बहुत ज्यादा था एंड उसी की पावर की वजह से गोजो क्लेन फिर भी टॉप 3 क्लेन में रहा एंड मोडुलो जुजुत्सु काइसेन तक भी टॉप 3 क्लेन में था वो, तो इसलिए गोजो क्लेन की हिस्ट्री कभी खत्म ही नहीं हुई एंड गोजो क्लेन लास्ट तक टॉप 3 क्लेन में रहा, जो कि जेनिन क्लेन और कामो क्लेन भी नहीं रह पाए। मतलब सच में गोजो क्लेन की हिस्ट्री बहुत ही अलग और यूनिक थी, जो किसी और क्लेन की रही नहीं। सो या यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड हाँ, और आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय।